जी कहते हुए हमें बेहद हर्ष हो रहा है कि रामायण द हिम्स ऑफ हिमालय के लोकार्पण समारोह पर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं वात्सल्य ग्राम की प्रणेता, आध्यात्मिक चिंतक और ओजस्वी वक्ता पूज्य दीदी साध्वी ऋतांबरा जी। परमादरणीय आडवाणी जी ने अखिलेश जी की इस पावन तपस्या को, तप को जो मूर्त रूप दिया उन्होंने लेखनी के द्वारा हम सबके सामने लोकार्पित किया है। मैं बहुत सम्मान के साथ उनका नाम स्मरण कर रही हूं। आपने उस पश्चिम के जगत को एक संकेत दे दिया है। इस सुंदर भावों का संकेत निश्चित बहुत बड़ा समाज है जो इस भूख से भूखा है, उसकी प्यास तृप्त होगी। पुनः वो जानेगा कैसे सीता के रूप में मानवता का दर्शन किया जा सकता है। अहल्या की जड़ता कैसे भगवान राम के संस्पर्श को पाकर करुणा की और प्रेम की धार बनकर बहती है, और कैसे राम केवटों के, निषादों के, धोबियों के, जटाइयों के आंसू पूछते हैं। वो राम निर्वासित होकर भी निर्वासित नहीं हो पाते, जन जन के हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं। वो राम जो राम बिना साधनों के हैं, विश्व की दुर्दमनीय शक्ति के सामने कैसे अपने तप और धर्म के बल पर खड़े रहते हैं, इस बात का दर्शन वो समाज भी करेगा जो मात्र शरीर जानता है। वो जानेगा कि सूक्ष्म क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, जीवन की निरंतरता क्या है, जीवन के सातत्य में जीवन का लक्ष्य क्या है, और कैसे जीवन का हर पग लक्ष्य बनता है और जीवन का हर उठा हुआ चरण परमात्मा के मंदिर की परिक्रमा बनता है। कैसे भोजन करना भी भजन बन जाता है और कैसे सो जाना समाधि हो जाता है। इस बात के इस सौंधेपन को अनुभव करेगा वो समाज। आपके इस प्रयत्न का वंदन करती हूँ इस सुंदर क्षणों में। और मैं सोचती हूँ कि जब कलम उठती है राम के लिए, तब राम कुछ दूसरे नहीं रहने देते, वो अपने जैसा ही बना लेते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। अखिलेश, न जाने कितनी बार लिखते लिखते आप भी निर्वासित हुए होंगे, न जाने कितनी बार लिखते लिखते आंखें भीगी होंगी। कभी अयोध्या स्मरण आई होगी और कभी कर्तव्य का स्मरण आया होगा। आपने भी पल पल यात्रा की होगी राम के साथ, और राम के साथ यात्रा करना ही तो भारतीयों के जीवन का परम लक्ष्य है। जब एक भाषा से दूसरे भाषा का अनुवाद होता है या एक भाषा से कोई ग्रहण करके अनुगायन या अनुसृजन करता है, उसमें मौलिकता के साथ रखने की प्रयास करता है, तो निश्चित ही वह इस तरह का होता है जैसे एक इत्र की शीशी से दूसरी इत्र की शीशी में जब इत्र डाला जाए, इट्स बाउंड टू लॉस सम ऑफ द एसेंस। यही है, क्वांटिटेटिव लॉस तो हो लेकिन क्वालिटेटिव लॉस ना हो, इसका प्रयास इस कृति में किया गया है। तस्वीर बदले लेकिन भावों की तासीर न बदले, यह प्रयास